ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके खाने के दांत कुछ है, दिखाने के कुछ है। ये गरीबों को नारा लगाती है हटाने का, ऐसी लोगों की मदद की बात करती है लेकिन करती नहीं है। दलितों का आरक्षण छीन के केरल में अल्पसंख्यकों को दे दिया, कर्नाटक में दे दिया, यहां भी तैयारी चल रही है तेलंगाना में। ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎస్సీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షులు తెలంగాణ పర్యటనలో భాగంగా ఈ యొక్క పత్రికా విలేకరుల సమావేశం పెట్టడం జరిగింది. మాన్యులు శ్రీ కొండేటి శ్రీధర్ గారు వారికి ఎడమ వైపు ఉన్నారు. అదే రకంగా వారికి కుడివైపు ఎస్సీ మోర్చా జాతీయ కార్యదర్శి మాన్యులు ఎస్ కుమార్ గారు, వారికి కుడివైపు చింత సాంబమూర్తి గారు మాన్యులు పూర్వ ఎస్సీ మోర్చా నాయకులు. అదే రకంగా నాకు ఎడమవైపు ఉన్నవారు మాన్యులు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎస్సీ మోర్చా ప్రభారి, అదే రకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు డాక్టర్ మనోహర్ రెడ్డి గారు. ఆ చివరిలో కోడేటి శ్రీధర్ గారికి ఎడమవైపు ఉన్నవారు శ్రీ వేముల అశోక్ గారు, ఎస్సీ మోర్చా జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు. అదే రకంగా అటువైపు ఉన్న వాళ్ళు కాసిపేట శివాజీ గారు, ఎస్సీ మోర్చా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి. ఆ చివరిలో ఉన్నవారు బాణాల ప్రభాకర్ గారు, బన్నె ప్రభాకర్ గారు, ఎస్సీ మోర్చా అధికార ప్రతినిధి. ఈ యొక్క ఎస్సీ మోర్చా నిర్వహిస్తున్న పత్రికా విలేకరుల సమావేశానికి గౌరవనీయులు శ్రీ लाल सिंह आर्य గారు మాట్లాడాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. मैं अनुरोध करता हूं लाल सिंह आर्य जी से कि वो अपना प्रेस वार्ता प्रारंभ करें. इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी मित्रों को नमस्कार. भारतीय जनता पार्टी लगातार 1.5 महीने से संगठन पर्व मनाती आ रही है. उस संगठन पर्व में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सक्रिय सदस्यता है, इलेक्शन है. अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 करोड़ से अधिक प्राथमिक सदस्य बना लिए हैं. मोर्चे भी पार्टी की सदस्यता कर रहे हैं और मेरा प्रवास 3 दिवसीय दक्षिण में का आज अंतिम दिन है. पहले दिन कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश और आज तेलंगाना. एससी मोर्चे ने अभी तक 60 लाख के लगभग सदस्यता की है. सभी वर्गों में, सभी सबकास्टों में, सभी धर्मों में भारतीय जनता पार्टी से लोग अभी तक 9.5 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं. यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नीति, सिद्धांत और कार्यक्रमों से लोग जुड़ रहे हैं. मैं सभी नए प्राथमिक सदस्यों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. इस मौके पर मैं कुछ बात शेयर करना चाहता हूं पत्रकारों के माध्यम से पूरी देश की जनता को. राहुल गांधी लगातार लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के बाद भारत के अंदर और विदेश की धरती पर भी भारत का अपमान करने में चूकते नहीं हैं. अंग्रेजों ने तो फूट डालो राजनीति की थी, देश में धर्मों को लड़ाया था, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं. यानी कि एक दूसरे में फूट डालकर देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं. कल राहुल गांधी ने झारखंड के रांची में कहा, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के महापुरुषों को भी नहीं जानती है, उनको इतिहासों को भुला रही है. मैं राहुल गांधी जी को स्मरण कराना चाहता हूं, 1947 में देश आजाद हुआ है. 57 साल केंद्र की सरकार रही है कांग्रेस की. उसमें बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने बिरसा मुंडा जी की जयंती पूरे देश में मनाना चालू कर दी है. आज देश की राष्ट्रपति बहन मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, वो हमारे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया. लेकिन उन्हीं आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू का विरोध करने वाले, चुनाव हराने के लिए जी जान से जुटने वाली कोई पार्टी थी तो कांग्रेस पार्टी थी. आज हिंदुस्तान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं आदिवासी वर्ग से. ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया है. मुझे लगता है राहुल गांधी झूठ फैलाने के लिए निकल चुके हैं और इसलिए मैं कह सकता हूं राहुल गांधी झूठ की मशीन है. कांग्रेस झूठ का पिटारा है और राहुल गांधी उसके सरदार है. वो कहते हैं कि देश में संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा.
लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि 400 सीटें मोदी जी को मिल जाएंगी, संविधान सरकार बनने के बाद ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस संविधान को खत्म नहीं होने देगी, आरक्षण खत्म नहीं होने देगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की जनता ने तीसरी बार सरकार बनाने का मौका भी दे दिया। संविधान आरक्षण जैसा था वैसा आज भी लगातार है। लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी ने कहा था भारत के संविधान और आरक्षण को खरोंच भी नहीं आने वाली जब तक मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हमारे दलित भाई बहनों को, आदिवासी भाई बहनों को, ओबीसी भाई बहनों को भड़काकर वोट कबाड़ने की गंदी राजनीति कांग्रेस करती आई है। भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे नेताओं ने चुनाव से पहले जो कहा था वो आज भी कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का चाल चरित्र चेहरा बदल गया है। कांग्रेस का दो मुही चेहरा है। चुनाव से पहले कहते हैं हम संविधान आरक्षण की बात करते हैं, और जैसे ही अमेरिका में राहुल गांधी जाते हैं वहां पत्रकार से बोलते हैं भारत में हमारी स्थिति बन गई, यानी कि उनकी सरकार आ गई, ताकत में आ गए तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने के पीछे पड़े, जातियों को लड़ाने के पीछे पड़े। कांग्रेस की डूबती हुई नाव जिसमें कई छेद हो चुके हैं। ये पार्टी कभी बड़ी पार्टी होती थी, वो जम्मू कश्मीर में 6 विधायकों पर सिमट के रह गई है। ये झूठ का परिणाम है। हरियाणा में कहती थी बीजेपी गई कांग्रेस आई, लेकिन हरियाणा की जनता ने करारा तमाचा दिया है कांग्रेस की गाल पर और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और अब की बार झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने समझ लिया, दलित आदिवासी ने समझ लिया कि ये केवल हमारी बात करते, हमारा भला नहीं करते। 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बोला था कि हम आरक्षण नहीं चाहते हैं, आरक्षण से दोयम दर्जे के लोग पैदा होते, अयोग्य लोग पैदा होते हैं। यह आरक्षण का विरोध किसने किया? पत्र लिखल जवाहरलाल नेहरू जी ने। राजीव गांधी जी ने लोकसभा के भीतर कहा कि आरक्षण को SC ST OBC को जरूरत नहीं, आरक्षण तो अल्पसंख्यकों को जरूरत है। यानी कि उन्होंने भी आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने कहा आरक्षण से बुद्धू पैदा होते हैं, ये राजीव गांधी ने कहा। और राहुल गांधी विदेश में कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। इसका मतलब है कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, और कांग्रेस का चरित्र ही संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी है। जम्मू कश्मीर में आरक्षण को, ST को आरक्षण नहीं था विधानसभा सीटों में, पहली बार 370 खत्म करके मोदी जी ने आरक्षण लागू किया विधानसभा में। पहली बार ST के लोग MLA जीत कर आए। हमारे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों को सफाई करने का अधिकार जम्मू में था, लेकिन नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं था स्थायी। 370 खत्म होने के बाद वहां सफाई कर्मियों को नौकरी मिलना चालू हो गई। 1975 में बेवजह बिना कारण सत्ता को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया, 3.5 लाख निर्दोष लोगों को जेल में भेजने का काम किया। इस संविधान की आत्मा को कुचलने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। 72 बार विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को धारा 356 लगाकर हटाने का काम किसी ने किया था तो वो कांग्रेस ने किया था। 92 बार हिंदुस्तान के संविधान में संशोधन किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और एक बार तो संविधान के मूल को ही बदल दिया, जबकि संविधान लिखने वालों ने साफ दस्तखत करके कहा है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, नंबर 1, और नंबर 2 संविधान के मूल प्रति को नहीं बदला जा सकता। लेकिन कांग्रेस ने संविधान की मूल प्रति को बदलने का सेकुलर शब्द डालकर उसकी मूल आत्मा को निकालने का पाप किया था।
केवल संविधान का ही विरोध नहीं किया, आरक्षण का ही विरोध कांग्रेस नहीं कर रही, संविधान निर्माता को भी नहीं छोड़ रही है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। 1952 का पहला चुनाव लड़े मुंबई से, 1954 का भंडारे का चुनाव लड़े। दोनों चुनाव में अंबेडकर को हराने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। भारत रत्न का सम्मान बाबा साहब अंबेडकर को 57 साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने नहीं दिया। जिंदा रहते नेहरू जी को भारत रत्न मिला, जिंदा रहते इंदिरा जी को भारत रत्न मिला, राजीव गांधी को मृत्यु के 1 साल बाद ही भारत रत्न मिल गया। लेकिन दलित, शोषित, गरीब, वंचितों की आवाज बनने वाले, उन्हें सम्मान देने वाले, महिलाओं और श्रमिकों को सशक्तिकरण का सपना देखने वाले अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के राजनीतिक सामाजिक जीवन को समाप्त करना चाहती थी। यह षड्यंत्र कांग्रेस का था। सेंट्रल हॉल में तेल चित्र नहीं लगाया। और यहां देख लीजिए, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार 1 साल लगभग हो गई। यहां आज हमको रविदास समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग मिले थे। उन्होंने कहा 1 साल हो गई है, हमारे जाति प्रमाण पत्र, कास्ट प्रमाण पत्र नहीं बना रही है कांग्रेस पार्टी। दलितों की बात कहने वाले, उनके कास्ट सर्टिफिकेट तेलंगाना में नहीं बना रही है। ये सरकार एससी आयोग बना सकती है, ये सफाई कामगार आयोग बना सकती है, लेकिन नहीं बना रही है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके खाने के दांत कुछ है, दिखाने के कुछ है। ये गरीबों को नारा लगाती है हटाने का, ऐसी लोगों की मदद की बात करती है लेकिन करती नहीं है। और उसी का परिणाम है कि देश का गरीब, देश का दलित, देश का आदिवासी, देश की महिला, देश का नौजवान समझ चुका है कि देश का भविष्य कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित नहीं है। देश का भविष्य, दलितों का भविष्य, गरीबों का भविष्य, महिला श्रमिकों का भविष्य, आदिवासियों का भविष्य किसी के हाथ में है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जो झूठ की मशीन है, उसको झूठ बोलना बंद करना चाहिए। ये बगल का कर्नाटक स्टेट है। कर्नाटक स्टेट में महर्षि वाल्मीकि के नाम से जो निगम बोर्ड बना है, उसका ऑनलाइन पैसा खाने वाला कोई और है तो कांग्रेस का मंत्री है जो जेल के अंदर रहा है। सिद्धारमैया, मैसूर जो वहां की जमीन अथॉरिटी है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसकी जमीन अपने नाम से करा ली। उनको जमीन वापस करना पड़ी और हाई कोर्ट ने कहा है कि ये गलत है। घोटाले, भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस, जिसकी अब नाव डूब चुकी है लगभग, बिहार में 6वें नंबर के लिए संघर्ष करता है, उत्तर प्रदेश में 5वें नंबर के लिए संघर्ष करता है। लगभग 15 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस सरकार में होती थी, वहां 5वें 6वें नंबर के समझौता कर दी फिर रही है। और समझौता किससे कर दिए? जहां 3000 दलितों के घर जला दिए जाते हैं, उस ममता बनर्जी से समझौता कर दें। जहां 370 लगाकर दलितों का आरक्षण खाया जाता है, वहां 370 का सपोर्ट कर दिए। मुस्लिम लीग ने देश का विभाजन कर दिया और दलितों के आरक्षण को छीनने का काम करते हैं। बताइए, दलितों का आरक्षण छीन के केरल में अल्पसंख्यकों को दे दिया, कर्नाटक में दे दिया, यहां भी तैयारी चल रही है तेलंगाना में। इसका मोल बिल्कुल मैंने आपको प्रामाणिक रूप से बताया है। ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी, पूरा इंडी गठबंधन एक झूठ की मशीन है। ये दलितों को आरक्षण खाने वाला, षड्यंत्र करने वाली पार्टी है। ये संविधान विरोधी है, ये डॉक्टर अंबेडकर विरोधी भी है। और इसलिए अब इनका दुकान चलने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने शटर डाउन कर दिया है कांग्रेस का, अभी शटर कभी खुलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, कुछ लोग अगर पूछना चाहते हो तो फिर मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूं। थैंक यू। धन्यवाद। Like, share, subscribe.